सुनना चाहते हैं तो वो आवाज आनी चाहिए सुनने वाली। हमारे आदरणीय सांसद जी, आदरणीय हमारे एसपी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी बबला भैया और कामता भैया और उपस्थित सभी मंच, मैंने गौरी बहन जी को कहा था कि जो ऑटो चालक जो घायलों को लेके आते हैं उनके अनुभव हम सुने, उनसे हम जाने कि उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। मैं समझता हूँ कि बैतूल में ये एक अच्छी शुरुआत हुई 8 साल पहले, क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ता था, लेकिन ऑटो एम्बुलेंस के माध्यम से हमारा समाज भी जुड़ा। हमारे ऑटो चालक जो किसी घायल को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, वे सब बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जीवन बचाने का काम जो आप करते हैं उसके लिए ईश्वर स्वरूप रहते हैं। मैं आप सबका वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी गौरी बहन और पूरी टीम ने 8 साल पहले जब ये शुरुआत की तो मुझे लग रहा था कि हम ये योजना को बहुत सफलतापूर्वक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि समाज और ऑटो चालकों का सामंजस्य बनना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन मैं एसपी साहब को बताना चाहूँगा कि 8 साल से ये योजना लगातार चल रही है। बैतूल के अलावा हमारे मुल्ताई और आमला में भी आपने शुरुआत की और इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। बैतूल मानवता के रूप में बहुत ऊपर आया। जहाँ तक शव वाहन का सवाल है तो मैं 7-8 साल पहले एक बार एक मेरा आदिवासी भाई दामजीपुरा से मेरे पास सुबह सुबह घर आया और मुझे बोला कि भैया मुझे 2000 रुपये दो, मेरे पिता की डेथ हो गई है, मुझे बॉडी लेके दामजीपुरा तक जाना है। मैंने उसे 2000 रुपये दे दिए। 1 घंटे बाद वो वापस आया और बोले कि मेरे से टैक्सी वाले 4000 रुपये मांग रहे हैं। मेरे पास उस समय घर पे स्कूटर थी, मैंने उसको पीछे बैठाया। मैं स्कूटर से हॉस्पिटल गया। मैंने सारे वहाँ उपस्थित टैक्सी वालों से कहा कि अगर सवारी लेके जाओ तो 1-1.5 में आप दामजीपुरा, भीमपुर की बात थी शायद, भीमपुरा या चिल्लौर की, वहाँ से लौट के आ सकते हो। उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि साहब यही तो मौका रहता है पैसे कमाने का। मैंने कहा जिस आदिवासी के पास अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं, अगर उसके लिए आपकी ऐसी सोच है तो हमारे समाज को धिक्कार है। उसी दिन मैंने तय किया कि एक शव वाहन चलना चाहिए जिससे निःशुल्क हम हमारे गरीब भाइयों को, क्योंकि बैतूल जिला बहुत बड़ा है, 100-150 किलोमीटर दूर, कहीं दामजीपुरा है, कहीं चिल्लौर है, कहीं अंधेर बावड़ी है, कहीं दामोना है। वहाँ से जब कोई व्यक्ति का परिजन मेन अस्पताल में मृत्यु होती है तो उसको गाड़ी करने में और शव ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। समाज के सहयोग से लगभग 2500 लोगों को आज तक हम उनके परिजनों के पास पहुंचा पाए। मैं समझता हूं कि ऐसी पहल हमारी जो ऑटो एम्बुलेंस है उसने भी की। ईश्वर के रूप में हमारे जो भी लोग किसी घायल की मदद करते हैं हम उस सब का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले सुधांशु महाराज की जो समिति है, दीप बहन जी भी जुड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमें शव वाहन के लिए आपका स्वागत करना है। मैंने इनकार किया कि ईश्वर ने मुझे आर्थिक क्षमता दी है, मैं तो गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मेरा जो ड्राइवर जो बॉडी को उठाता भी है, ले जाता भी है, छोड़ता भी है, उस चैत्राम का अगर आप स्वागत करोगे तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने उसका स्वागत किया। गौरी अगर मुझसे पहले पूछ लेती तो मैं इस मन से उस चालक का स्वागत कराता जो सही में दिन भर लोगों को ढोने का, लोगों के परिजनों को पहुंचाने का काम करता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि समाज में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जहां हम कई लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन जीवन को बचाने वाले ऐसे ऑटो चालकों का सम्मान करके हम सब अपने आप को धन्य पाते हैं। जब कभी
सांसद जी, एसपी साहब जैसे लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी जैसे लोग मंच पे होते हैं तो लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सब मंच पे बैठे लोग इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके सम्मान का मौका मिला। हम आपके बीच में अपने को पाके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब समाज की तरफ से आपका वंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं बलवीर भैया को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसी का जवान बेटा उसकी आंख के सामने चला जाए, उससे दुख का विषय उसके लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने अपना जन्मदिन समाज को समर्पित किया। हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद।